नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आपको याद ही होगा कि इस वर्ष का जब बजट पेश की थी निर्मला सीतारमण जी ने, तो युवाओं के लिए जो है वो बहुत सारे घोषणा किए थे, जिसमें से एक घोषणा ये भी था कि आने वाले समय में जो है वो लाखों युवाओं को इंटर्नशिप के मदद से जो है उनको स्किल प्रोवाइड किया जाएगा। ये बजट में जो है वो बहुत ही प्रमुख बातें थी, है ना। कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में जो है ये चीजें डाली थी कि हमारी जब सरकार आएंगी तो हम जो है वो लाखों युवाओं की इंटर्नशिप करवा करके और उनके अंदर जो है वो स्किल बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे ही भाजपा की सरकार आई, उन्होंने जो है वो युवाओं के लिए बहुत ही बड़ी घोषणा किए थे। आपको याद होगा कि निर्मला सीतारमण जी ने जुलाई 23 को बजट जब पेश की थी तो उन्होंने कहा था कि अगले 5 साल में जो है वो 1 करोड़ युवाओं को जो है वो इंटर्नशिप करवाए जाएंगे, और इसमें जो है वो लगभग 800 करोड़ रुपया का जो है वो बजट रखा गया है। यानी कि जो युवा इंटर्नशिप करने जाएंगे तो उनको लगभग 5,000 रुपया जो है वो सरकार देंगी। तो आप इस वीडियो में बने रहिए, हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम क्या है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि कौन कौन युवा जो है इस स्कीम के लिए एलिजिबल है, और फिर हम आपको बताएंगे कि किस वेबसाइट पे जाने पे जो है आप ये टोटल इंटर्नशिप का जो फॉर्म है वो फिलअप कर सकते हैं। तो सारी चीजें जो है वो हम आपको बताएंगे, और सबसे अंत में हम आपको जो है वो स्कीम कैलेंडर के बारे में भी बताएंगे कि किस डेट को जो है वो अप्लाई स्टार्ट होंगी, किस डेट पे जो है वो शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा कैंडिडेट को, और किस डेट से जो है वो कंपनी आपको बुलाएंगी। तो ये सारा जानकारी जो है हम आपको देंगे। आप इस वीडियो में जो है वो पूरे अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए, प्रधानमंत्री इंटर्नशिप स्कीम क्या है, अब इसके बारे में हम जान लेते हैं। देखिए, आज के समय में स्किल की बहुत ही ज्यादा कमी है। बच्चे जो है वो 10th पास कर जाते हैं, 12th पास कर जाते हैं, ग्रेजुएशन, पीजी, पीएचडी सारी चीज क्वालिफिकेशन उनके पास होते हैं, लेकिन बहुत सारे उसमें से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनको स्किल पता ही नहीं होता है। और आज का जो दौर चल रहा है वो स्किल का दौर चल रहा है, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, और नई नई टेक्नोलॉजी पे काम करने के लिए जो है वो युवा के पास स्किल होना बहुत जरूरी है। और स्किल जो है वो युवा अनेकों फील्ड में ले सकते हैं। आईटी फील्ड में ले सकते हैं, है ना। इसके अलावे जो है वो इंडस्ट्री फील्ड में ले सकते हैं, प्रोडक्शन फील्ड में ले सकते हैं। बहुत सारे फील्ड में जो है वो इंटर्नशिप युवा करके और स्किल वहां से ले सकते हैं। इसके लिए सरकार जो है वो 500 कंपनी के साथ जो है वो टाई अप की है। यानी कि जो युवा अगर आईटी सेक्टर में जाने चाहते हैं तो उनके लिए विप्रो, इन्फोसिस, HCL ये सारी कंपनी जो है वो युवाओं को अपॉर्चुनिटी देंगे। अगर किन्हीं युवा को जो है वो मेडिकल फील्ड में इंटर्नशिप करना है ना, कि मेडिकल काम कैसे करती है, हॉस्पिटल कैसे चलती है, तो हॉस्पिटल को भी जो है इस लिस्ट में शामिल किया गया है। अलग अलग क्षेत्र से 500 कंपनी से सरकार जो है वो टाई अप किए हैं, और सरकार का ये एम है कि अगले 5 साल के भीतर जो है वो लगभग 1 करोड़ युवा को जो है वो स्किल्ड कर दे। और जब युवा स्किल्ड हो जाएंगे, 1 साल का जब उनको वर्क एक्सपीरियंस हो जाएंगे, तो फिर उनके पास जो है वो बहुत सारी ऑप्शन उनके पास खुल जाएंगे। युवा जो है वो आत्मनिर्भर बन जाएंगे, अपने से जो है वो काम करेंगे और फिर जो है वो पैसा अर्न करेंगे, या फिर वही युवा जो है वो अलग अलग प्राइवेट कंपनीज में जाकर के भी काम कर सकते हैं। देखिए, इससे एक फायदा ये भी है कि आज के समय में जब आप कोई भी कंपनी में जॉब करने जाइएगा तो वो आपसे एक्सपीरियंस पूछेंगे कि आपको जो है वो कितने साल का एक्सपीरियंस। लेकिन आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस नहीं है तो आप यह इंटर्नशिप अगर दिखा दीजिएगा कि हम 1 साल जो है वो रेलिवेंट फील्ड में मेरे पास एक्सपीरियंस है, तो आपको जो है वो आसानी से जॉब मिल जाएगा। और इसके साथ ही जब आप इंटर्नशिप कीजिएगा तो भारत सरकार जो है वो 4500 रुपया का स्टाइफंड देंगी, और ये डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर के जरिए जो है वो आपके खाते में भेजा जाएगा। प्लस में आपको 500 रुपया और दिया जाएगा, और यह 500 जो है वो CSR फंड से आपके खाते में जाएगा। यानी कि 500 रुपया CSR फंड से आपके खाते में जाएगा, और 4500 रुपया जो है वो भारत सरकार देंगी। तो कुल मिलाकर के 5000 का जो है आपको स्टाइपेंड मिलने वाली है। अब हम यह जान लेते हैं कि एलिजिबल क्राइटेरिया क्या है, यानी कि कौन कौन युवा जो है वो इसके लिए एलिजिबल है। यानी कि इंटर्नशिप करने के लिए कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो रखा ही गया होगा। तो अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहला, युवा जो कम से कम 10th क्वालिफिकेशन उनके पास है वो इसके लिए एलिजिबल है, और उनका उम्र जो है वो 21 से लेकर के 24 साल होना चाहिए। ना 21 से कम होना चाहिए, ना 24 से ज्यादा होना चाहिए। 21 से लेकर के 24 वर्ष के बीच के युवा ही जो है इसके लिए एलिजिबल है।
और अगर हायर एजुकेशन के बात करें तो 10th के बाद अगर आपके पास 12th है तो आप भी एलिजिबल है, ग्रेजुएशन है तो भी आप एलिजिबल हैं। लेकिन अब हम जान लेते हैं कि कौन युवा एलिजिबल नहीं है। तो देखिए, पहला, जिनके पास अगर गवर्नमेंट जॉब है वो अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है। दूसरे में, जिनके पास पीजी डिग्री है या फिर पीएचडी डिग्री है, पीजी डिग्री वाले, पीएचडी डिग्री वाले भी जो है वो एलिजिबल नहीं है। फिर जो आईआईएम, आईआईटी से पढ़ाई किए हुए हैं या फिर आईआईएसीआर से पढ़ाई किए हुए हैं या फिर वो जो है वो सीए में है, इन सारे तरह के क्वालिफिकेशन जिन युवाओं के पास है वो भी एलिजिबल नहीं है। और सबसे अंत में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये सारे पे लागू होती है। मान लीजिए कि आपका उम्र 18 से 21 वर्ष है, चलिए आप एलिजिबल हैं। इसके बाद आप मान लीजिए कि आप जो है वो 10th स्टैंडर्ड पास आउट है या फिर 12th ग्रेजुएशन पास आउट है तो भी आप एलिजिबल है। लेकिन आपका आय अगर 8 लाख से ज्यादा है तो आप एलिजिबल नहीं है। देखिए, अगर सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं और इसके अलावे अगर आपके पास वार्षिक आय 8 लाख से ज्यादा है तो भी आप जो है वो एलिजिबल नहीं है इंटर्नशिप करने के लिए। आपके पास जो है वो 8 लाख से कम का वार्षिक आय होना चाहिए, तभी जो है वो आप इंटर्नशिप करने के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अब हम यह जान लेते हैं कि पीएम इंटर्नशिप स्कीम को कहां पे अप्लाई करें, इसकी वेबसाइट की नाम क्या है। तो देखिए, इसकी वेबसाइट का लिंक जो है वो हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नाम है pminternship.mca.gov.in। यह वेबसाइट है और यह वेबसाइट 12 तारीख से कैंडिडेट के लिए यानी कि युवा के लिए जो है वो तैयार हो जाएगा। देखिए, 12 तारीख जो है वो विजयदशमी के दिन है और विजयदशमी से ही जो है वो युवा यहाँ पे जा करके और आप अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपके पास है तो यहाँ पे आप अप्लाई कीजिए। और इसका अंतिम डेट 25 अक्टूबर तक है, यानी कि 12 अक्टूबर से लेकर के 25 अक्टूबर तक जो है वो फर्स्ट बैच का जो है वो एप्लीकेशन फिल करवाए जाएंगे और 25 तारीख को विंडो जो है वो क्लोज हो जाएंगे। देखिए, अब हम जो है वो इंटर्नशिप स्कीम कैलेंडर के बारे में जान लेते हैं, यानी कि विंडो ओपन कब होगी, विंडो क्लोज कब होगी, कब जो है वो शॉर्टलिस्टेड किया जाएगा, कब जो है आपको ऑफर लेटर दिया जाएगा। तो पहले हम आपको बता दिए कि 12 से लेकर के 25 तक विंडो ओपन होगा, वहां पे युवा जा करके और अपना एप्लीकेशन फिल करेंगे। इसके बाद अक्टूबर 26 को एआई आर्टिफिशियल जनरेटेड जो है वो शॉर्ट लिस्टिंग होगी, यानी कि कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टिंग जो है वो एआई की मदद से किया जाएगा। यानी कि इससे यह देखा जाएगा कि कौन क्वालिफिकेशन वाले कौन कंपनी में फिट बैठ रहे हैं या फिर नहीं फिट बैठ रहे हैं, तो उसका जो है वो छटैया किया जाएगा और सिलेक्शन भी जो है वो एआई के माध्यम से किया जाएगा। अक्टूबर 27 से लेकर के नवंबर 7 तारीख तक जो है वो कंपनी रिव्यू करेंगी, यानी कि इससे पहले तो एआई छटैया करेगी और सिलेक्शन करेगी और इसके बाद 27 अक्टूबर से लेकर के नवंबर 7 तारीख तक जो है वो कंपनी अपना से जो है वो रिव्यू करेंगी कि कौन कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं और ये सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फिल कर रहा है या फिर नहीं। और फिर नवंबर 8 से लेकर के नवंबर 15 तारीख तक जो है वो कैंडिडेट को ऑफर लेटर दिया जाएगा। अब कैंडिडेट को जो है उस ऑफर को या तो एक्सेप्ट कर सकते हैं या फिर रिजेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक्सेप्ट रिजेक्ट करने का भी जो है वो ऑप्शन कैंडिडेट को दिया जाएगा। तो ये तो जानकारी हो गई इंटर्नशिप स्कीम कैलेंडर के बारे में। अब हम आपसे एक राय जानना चाहते हैं कि क्या प्रधानमंत्री जो इंटर्नशिप स्कीम लेकर के आई है ये युवाओं को कितना फायदा देने वाला है, क्या इससे जो है वो स्किल गैप को भरा जा सकता है, क्योंकि ये इंटर्नशिप जो है वो पूरे 1 साल के लिए है। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि काफी हद तक जो है वो स्किल गैप को भरा जाएगा, क्योंकि अगले 5 सालों में लगभग 1 करोड़ युवाओं को जो है वो इंटर्नशिप करके और उनको स्किल दिया जाएगा। तो इस पे आपका क्या कहना है, इस पे आपका क्या राय है, आप अपना राय थॉट्स कमेंट्स के माध्यम से जो है वो हमें जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।